नीट परीक्षा के टॉपर महेश कुमार हमारे साथ है। हनुमानगढ़ के छोटे से इलाके में रहने वाले, लेकिन आज पूरे देश भर में बड़ा नाम किया। महेश, पहले तो इस जबरदस्त कामयाबी के लिए बधाई। 99.99% हर बच्चे का सपना होता है। कितना मुश्किल रहा ये पूरा टारगेट, किस तरह से आगे आपने इसको फुलफिल किया था? जी सर, ये जो मेरी मेहनत है, मतलब जो मैंने संघर्ष किया, इसके पीछे कहीं न कहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि 10वीं तक मैं अपने गाँव में पढ़ा और मैं एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ। तो अपने गाँव से पढ़ के जब मैं अचानक शिक्षा नगरी कोचिंग मतलब सीकर में आया, सीकर में मैं गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में आया, तो अचानक से घर का माहौल छोड़ के हॉस्टल का माहौल, स्कूल की क्लासरूम छोड़ के कोचिंग की बड़ी-बड़ी क्लासरूम, तो कहीं न कहीं मेरी दिक्कतें बहुत सारी मुझे आईं, लेकिन उन सब में मेरे को सपोर्ट किया मेरे माता-पिता ने, गुरु कृपा की पूरी टीम ने। और उन्हीं के सहयोग के कारण मैंने ये आज उपलब्धि हासिल की है। शायद आप तो आर्ट्स लेना चाहते थे, आपकी सिस्टर हिमांशी ने आपको बोला था कि एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच है ये कि 10वीं के बाद मैं जो है आर्ट्स लेने का मेरा विचार था। मेरे पापा मैथ के टीचर हैं, तो ये मुझे मैथ सब्जेक्ट दिलवाना चाहते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आर्ट्स में मैथ लेने के को ज़्यादा पसंद करूँगा, और मैंने मतलब सब्जेक्ट भी फाइनल कर लिए थे, जैसे मैथ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गई। लेकिन अचानक फिर रिज़ल्ट आया 10th का, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर बना, तो उसके बाद आस-पास भी सबने यही कहा कि साइंस लेनी चाहिए, और मेरी सिस्टर हमेशा से ये चाहती थी कि मैं बायोलॉजी लूँ, नीट की तैयारी करूँ और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँ। तो उसकी बात को मानकर मैं सीकर में आया, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट को चुना और मैंने नीट की तैयारी की। महेश, आपने दो ट्रेडिशन तोड़े हैं। एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे। सबसे बड़ी बात तो है आर्ट्स के स्टूडेंट थे, अचानक से साइंस। उसके अलावा 7 घंटे की पढ़ाई, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करते थे, उसके बाद आपने इसको शायद ड्यूरेशन कम कर दिया। कोई वजह इसके पीछे? जी सर, वो ड्यूरेशन जो मैंने कम किया, वो मैंने कम नहीं किया, वो अपने आप ही हो गया। लास्ट के जो 15-20 दिन थे, उसमें जैसे बुढ़ानिया सर ने हमें जो शेड्यूल बताया था, उन्होंने भी यही कहा था कि लास्ट के टाइम में तुम्हारे स्टडी आवर्स जो है अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट का टाइम है, हम तैयारी जो मैंने वो 3 साल में की थी, तैयारी तो मैं 3 साल में बहुत अच्छी कर चुका था। उस लास्ट के टाइम में मेरे को बस उस प्रेशर को हैंडल करना था, इसलिए मैं पढ़ाई जो है वो 4-5-6 घंटे तक ही करता था लास्ट के कुछ दिनों में। उन दिनों हमारी कोचिंग भी नहीं लगती थी, मैं पूरे दिन में सिर्फ इतना ही पढ़ता था, 4-5-6 घंटे। और लास्ट के 1 हफ्ते में तो मेरी मम्मी भी टीचर हैं, उनको भी मैंने छुट्टी लेके अपने पास बुला लिया था कि लास्ट के कुछ दिन, ताकि वो भी मेरे साथ रहें, ताकि मेरे को कोई भी कभी कोई दिक्कत आए तो वो मेरे साथ हों। इसलिए लास्ट के दिनों में मैं पूरा चिल रहा, मैंने कभी प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। महेश, आपके पापा और आपके गुरुजी से बात करने से पहले एक सवाल आपसे। मेडिकल की हालत तो आप देख ही रहे हो, गाँव तक कई जगह इलाज नहीं है, अब आप सबसे टॉपर हो। क्या चेंज अपने हिसाब से किस फील्ड में, मेडिकल में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, क्या सोच रखा आगे? वैसे तो देखिए सर, मैंने अभी मतलब नीट यूजी का पेपर दिया है, इसके बाद मेरी एमबीबीएस पढ़ी है, एमडी, इतने मतलब मेरे को खुद को नहीं पता मैं कितने साल बाद एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। तो अभी तो मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं बनूंगा, मेरा सपना यही रहेगा कि मैं अपने गांव के लिए, मैं अपने देश के लिए और मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। देखिए, बच्चे ने तो शायद हम सबका गर्व से सर भी ऊंचा किया है। आपकी मेहनत है सर, आप दोनों टीचर थे, बच्चा कोचिंग कर रहा था, वो भी नीट जैसी परीक्षा की। आसान नहीं रहा होगा, आपकी खुद की परीक्षा थी शायद उस वक्त, एक तरह से इसके हिसाब। बिल्कुल सर, बच्चे जो है वो इसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए 3 साल गुरु कृपा के अंदर जो पेरेंटिंग रोल प्ले किया वो हमारे मनोज सर हैं, एचआर सर हैं, मनोज जी शर्मा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती इस सर को कॉल करते, चाहे हॉस्टल बदलना था, चाहे कभी इसको फिजिकल इश्यू होता, डॉक्टर को दिखाना था, हम तो बाद में पहुंचते थे, लेकिन मनोज जी शर्मा जो एचआर है वो निश्चित रूप से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई 3 साल, और कभी कमी नहीं महसूस होने दी। उसके बाद जब बच्चे को भी मैंने फ्री हैंड दे रखा था कि बेटा कभी भी नर्वस नहीं होना है, अगर पार नहीं पड़े तो आ ये जाना। जरूरी है कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि वो टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर देखा है आज का माहौल, डिमोरलाइज बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, प्रेशराइज होते हैं। इसको हमने फ्री हैंड के रखा था कि अगर पार पड़े तो ठीक है, नहीं तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। आपको और स्ट्रीम बहुत है, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम जो है वो जीवन का कोई लास्ट पार्ट नहीं होता। ज़िंदगी में परीक्षाएं चलती रहती है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे छोटी सी बात को लेकर, स्कोर को लेकर गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं उन अभिभावकों को भी इस मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे से बात करें, उनके साथ एक फ्रेंडली वे में ट्रीट करें, और उनसे पूछें कि उनके मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है, जो उनका इंटरेस्ट है वो करने दें, अपनी इच्छा उन पर न थोपें। देखिए, ये खुद टीचर हैं, अच्छी तरह से जानते हैं एक बच्चे को क्या जरूरी होता है, और वही इन्होंने किया जो इनके बेटे के लिए सबसे अच्छा था। आपके अभी तक ये देखा गया था कोटा, एक ही नाम कोचिंग सेंटर के हिसाब से कोटा ही आता था। सीकर ने कमाल कर दिया है सर इस बार। ये
सीकर ने क्या है, शुरू से डिसिप्लिन को रखा, अनुशासन को रखा। हमारे बुढ़ानिया सर ने हमेशा ये रखा कि बच्चों में अनुशासन रहे और वो निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, कि एक अच्छा स्ट्रीम सर ने दिया, बढ़िया उन्होंने वो दिया, स्टडी मटेरियल दिया, बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को लगातार प्रोत्साहन किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करना है। बच्चों को कैसे पढ़ाई करना है बता दो ना सर, कैसे पढ़ाई किया, ये मतलब गुरु मंत्र बता दो सब बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि गुरु कृपा अपने आप में एक गुरु मंत्र है, जिसका नाम ही गुरु कृपा है। और गुरु कृपा में सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ हर बच्चा बहुत ही टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करता है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो 24 घंटे बच्चों के साथ दिन रात जुड़े रहते हैं। मनोज के लिए भी था कि उसके लिए भी टेंशन फ्री रखने की कोशिश की थी आपने? हर बच्चे के लिए गुरु कृपा में हर बच्चे के लिए टेंशन फ्री का माहौल है। गुरु कृपा एक फैमिलियर माहौल है, जहाँ अगर कोई पेरेंट्स जाता है, बच्चे जो आ रहे हैं उनको ऐसे लगता है कि हम हमारे घर में ही है। एक चीज और बताइए ना सर, क्या पहले ही पता था कि ये बच्चा टॉपर कर जाएगा? स्पेशल फोकस या क्या था सर, क्या स्पेशलिटी नजर आई आपको? पहले हमें ऐसा नहीं था, लेकिन जब हमारी टेस्ट सीरीज़ जो चलती है गुरु कृपा की, जो सबसे इंडिया में फेमस है टेस्ट सीरीज़ गुरु कृपा की, उसके तहत हमें नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में तो। लेकिन जैसे ही महेश पेपर दे के निकला तो हमें ये था कि स्कोर अच्छा किया है, लेकिन जैसे ही एनटीए की आंसर की आई तो हमें ये लगा कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक की हमें आशा नहीं थी। हम सब आपके लिए भी बड़ी बात है ना? हाँ, बड़ी बात है। हम अब मैं आपसे एक सवाल और आखिरी पूछूंगा। महेश ने तो अपना बता दिया कि वो गांव की सेवा करना चाहता है, अपने गांव की। आपकी भी उम्मीदें होगी, किससे सर? क्या किया जाए? बच्चा मतलब पढ़ लिख के किस फील्ड में आगे जाना चाहिए? और अभी इन्होंने बोल के गए कि मैं मेरे गांव में जो गरीब हैं उनके लिए काम करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा। आपका फोकस क्या रहेगा, क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि टीचर हैं आप खुद? नहीं सर, जो बच्चे ने कहा है वही हमारी राय है, क्योंकि ये ऐसे संस्कार बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं। तो हमने भी बच्चों को यही कह रखा है कि ईमानदारी से अपना काम करो, सच्चाई पर चलो। जो सत्य की गाड़ी में बैठता है वो कष्ट के स्टेशन देखता है। ऐसा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से भी मिले आज कुछ तो उन्होंने मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। शायद आज मैं 50 साल की उम्र है, लगभग 17 साल से मैं राजकीय सेवा में हूँ, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि बेटे के कारण मैं सीएम और डिप्टी सीएम से मिल पाऊँगा। कल विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवनानी जी का कॉल आया, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बेटे पर गर्व है। और हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे? मैं भी मुख्यमंत्री साहब का गुरु कृपा परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने हमें इनवाइट किया और आज हमें यहाँ काफ़ी टाइम भी दिया, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद हमें भोजन भी करवा के यहाँ से रवाना किया। ये सबसे बड़ी बात है सर। ये देखिए, महेश के पिताजी हैं, खुद महेश से हमने बातचीत की, उनके गुरु से बात की, महेश ने अपनी बात बताई कितनी मेहनत थी इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब अभिभावकों ने साफ कह दिया कि बिना टेंशन के पढ़ाई करिए, तो एक बच्चे को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिले, क्या उन्होंने गुरु मंत्र दिया? क्योंकि टीचर से तो आप लेके 99.99% आ गए। जी, आज मैं सीएम हाउस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मिला और डिप्टी सीएम बैरवा जी जो हैं उन दोनों से ही मिला। दोनों ने ही मुझे साफ़ा पहनाकर सम्मानित किया, मेरे मम्मी पापा को भी सम्मानित किया। उन्होंने सीएम सर ने मुझे एक भेंट भी दिया, उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट भी दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैंने 3 साल मेहनत की थी अच्छे से, उसके लिए उन्होंने मेरे को बधाई दी। जो मेरी रैंक आई है उसके लिए उन्होंने मेरे को बधाई दी और आने वाले सालों में मेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ी बात है कि महेश के लिए तो कुल मिलाकर देखा जाए, महेश ने बताया किस तरह से इसने पढ़ाई की थी, किस तरह से टॉपर नीट में सबसे ज़्यादा टॉप नंबर 1 नंबर रैंक पे लेके आ गए। पूरे देश में आप मेडिकल में आगे बढ़कर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का भी यही कहना है कि पढ़ाई यदि बच्चों को टेंशन फ्री रख के कराई जाए तो शायद उसके नतीजे भी इसी तरह बेहतर आते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।